मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को बारिसाल, पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में हुआ था। उनका असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। विभाजन के कुछ वर्षों बाद उनका परिवार कोलकाता, पश्चिम बंगाल आकर बस गया। उनका बचपन आर्थिक तंगी और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके पिता बसंत कुमार चक्रवर्ती टेलीफोन कंपनी में कार्यरत थे और चाहते थे कि मिथुन पढ़ाई करें और किसी स्थिर नौकरी में लग जाएं। लेकिन मिथुन का मन पढ़ाई के साथ साथ कला, नाटक और सामाजिक आंदोलनों की ओर भी खींचता था। किशोरावस्था में मिथुन एक समय नक्सल आंदोलन से भी जुड़े रहे। वह समाज में व्याप्त अन्याय, भेदभाव और गरीबी से बहुत आहत थे और उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अपनाया। लेकिन जब उनके छोटे भाई की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तब मिथुन ने यह रास्ता छोड़कर परिवार को संभालने का निर्णय लिया। स्कूली शिक्षा: कोलकाता में स्नातक, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, कोलकाता, रसायन शास्त्र में। अभिनय की शिक्षा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, पुणे। यहाँ उन्होंने अभिनय की औपचारिक ट्रेनिंग ली। मिथुन ने अपने करियर की शुरुआत 1976 में मृणाल सेन की फिल्म मृगया से की। ये फिल्म एक आदिवासी शिकारी की कहानी थी और इसमें मिथुन के अभिनय की इतनी सराहना हुई कि उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला और वह अपनी पहली ही फिल्म से एक गंभीर कलाकार के रूप में पहचाने गए। मिथुन ने अपनी पहचान एक ऐसे अभिनेता के रूप में बनाई जो एक्शन, डांस और रोमांस तीनों में पारंगत था। उन्होंने उस समय की आम जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसी फिल्में चुनी जो मनोरंजन और संदेश दोनों देती थीं। डिस्को डांसर, ये फिल्म मिथुन के करियर की टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसमें उनका किरदार जिम्मी आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म के गाने आई एम ए डिस्को डांसर, जिमी जिमी अंतरराष्ट्रीय हिट बने, खासकर रूस और चीन में। डांस डांस प्यार झुकता नहीं गुलामी, आंधी तूफान वारदात, हमसे है जमाना। मिथुन बॉलीवुड के पहले अभिनेता थे जिन्होंने पश्चिमी डांस को इतनी प्रभावशाली शैली में पर्दे पर प्रस्तुत किया। उन्होंने डिस्को डांसर की लोकप्रियता से साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक हीरो नहीं, एक डांसिंग आइकन है। जब ज्यादातर अभिनेता एक ही तरह की भूमिकाएं कर रहे थे, तब मिथुन ने मास ऑडियंस और सिंगल स्क्रीन दर्शकों के लिए बी ग्रेड और लो बजट फिल्मों की एक अलग दुनिया खड़ी कर दी। वे ऊटी में रहते हुए वहां खुद का स्टूडियो, मिथुन की ड्रीम फैक्ट्री, चलाते थे और वहां साल में कई फिल्में शूट करते। इस दौरान उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया, जो एक रिकॉर्ड है। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: मृगया, मेरी बीवी की शादी मेरे दीवाने के साथ हुई, तहादेर, कथा, स्वामी विवेकानंदा। फिल्म फेयर अवार्ड्स और लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिथुन चक्रवर्ती की सबसे पहली और सबसे स्थायी प्रेम कहानी रही है अभिनेत्री योगिता बाली के साथ। योगिता बाली अपने समय की बेहद आकर्षक और लोकप्रिय अभिनेत्री थीं और वह गीता बाली की भतीजी तथा शम्मी कपूर की रिश्तेदार थीं। 1970 के दशक के अंत में मिथुन और योगिता की मुलाकात फिल्मी सेट्स पर हुई। दोनों के बीच घनिष्ठता बढ़ी और जल्द ही यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। मिथुन की सादगी और संघर्षशील स्वभाव ने योगिता को प्रभावित किया। दोनों ने वर्ष 1979 में शादी कर ली। यह विवाह उस समय बॉलीवुड में बहुत चर्चा में रहा क्योंकि योगिता बाली पहले किशोर कुमार की पत्नी रह चुकी थी। किशोर कुमार और योगिता का रिश्ता बहुत कम समय तक चला था और तलाक के बाद उन्होंने मिथुन से विवाह किया। मिथुन और योगिता के 4 बच्चे हैं। 1 मिमो महाक्षय चक्रवर्ती, अभिनेता। 2 नमाशी चक्रवर्ती, बॉलीवुड में हाल ही में प्रवेश किया। तो ऊष्मे चक्रवर्ती, चौथी दिशानी चक्रवर्ती, जिसे उन्होंने गोद लिया है और जो सोशल मीडिया पर खासा चर्चित रहती है। योगिता ने मिथुन के साथ जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, खासकर तब जब उनका नाम दूसरी अभिनेत्रियों से जुड़ा। 1980 के दशक की शुरुआत में मिथुन चक्रवर्ती का नाम जुड़ा सुपरस्टार श्रीदेवी के साथ, जो उस समय अपने करियर के शिखर पर थी। फिल्म जाग उठा इंसान 1984 की शूटिंग के दौरान मिथुन और श्रीदेवी के बीच नजदीकियां बढ़ी। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री जितनी दमदार थी, उतनी ही गहराई दोनों के असल रिश्ते में भी आ गई।
मीडिया में ये खबरें फैल गईं कि मिथुन और श्रीदेवी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कहा गया कि श्रीदेवी मिथुन की पत्नी योगिता बाली से अनजान थी और जब उन्हें सच पता चला तो वे टूट गईं। कई फिल्म पत्रिकाओं और पत्रकारों में दावा किया गया कि मिथुन और श्रीदेवी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी और एक कथित विवाह प्रमाण पत्र की कॉपी भी सामने आई थी जिसमें मिथुन के नाम की पुष्टि की गई थी। हालांकि मिथुन या श्रीदेवी ने कभी इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। जब योगिता बाली को इस अफेयर का पता चला, उन्होंने मिथुन के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि या तो वो परिवार चुने या श्रीदेवी की। मिथुन ने अंततः योगिता को चुना और श्रीदेवी से रिश्ता खत्म कर लिया। कहा जाता है कि श्रीदेवी इस रिश्ते से इतनी आहत हुई कि उन्होंने इसके बाद बोनी कपूर से शादी करने से पहले बहुत सोच विचार किया। एक समय ऐसा भी था जब मिथुन का नाम अभिनेत्री रंजीता के साथ भी जोड़ा गया। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे तराना, सुरक्षा, वारदात आदि। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीता और निजी जीवन में भी दोनों की नजदीकियों की चर्चा रही। हालांकि यह रिश्ता कभी उतना गहरा नहीं हुआ और न ही किसी स्तर पर विवाह तक पहुंचा। एक दौर में यह भी कहा गया कि मिथुन और जीनत अमान के बीच कुछ रोमांटिक समीकरण बने, लेकिन ये सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित रहा। 2014 में मिथुन ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा सांसद बने। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है, यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने गरीबी, राजनीतिक उथल-पुथल, प्रेम, संघर्ष और स्टारडम सब कुछ देखा और झेला। वो आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है कि किस तरह जमीन से उठकर आसमान को छुआ जा सकता है। अगर आपको मिथुन चक्रवर्ती की ये अनसुनी प्रेम कहानी पसंद